वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन। इससे पहले हम जो है स्कोप ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि इंसानों का और जानवरों का कम्युनिकेशन का वे क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं। सिमिलैरिटीज़ तो नहीं होती, इंसान अलग चीज़ है, जो जानवर हैं उनकी कोई ज़ुबान नहीं होती, इंसानों की जो है ज़ुबान होती है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली ह्यूमन, कि लैंग्वेज जो है ना वो इंसानों के लिए ही है, जो जानवर होते हैं उनकी कोई ज़ुबान नहीं होती। इट इज़ ह्यूमन अलोन डैट पोसेस लैंग्वेज, ये इंसान ही है जिसे अल्लाह ताला ने ज़ुबान से नवाजा है एंड यूज़ इट फॉर कम्युनिकेशन, और उसको हम कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज़ इन डैट सेंस स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब लैंग्वेज जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के पास होती है, कोई भी और जो क्रिएचर है वो लैंग्वेज को यूज़ नहीं करती। इट इज़ स्पेसिफिक ओनली वन सेट ऑफ स्पेशीज़। इसका ये मतलब है कि यानी सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ स्पेशीज़ के, वो वन सेट कौन सा है? इंसान है, कि सिर्फ इंसान है जिन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। ऑल्सो ऑल ह्यूमन बींग्स यूनिफॉर्मली पोसेस लैंग्वेज। इसके अलावा यानी इंसानों के अलावा कोई भी जो क्रिएचर है या कोई भी मखलूक है वो ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करती, उनको ज़ुबान नहीं आती। इट इज़ ओनली अ फ्यू डीफ एंड डम पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, यानी इंसानों में भी सिर्फ चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो कि डीफ एंड डम मतलब गूंगे और बहरे होते हैं, मतलब जो लोग बोल नहीं सकते वो सुन भी नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। कि सिर्फ चंद इंसानों के अलावा सब लोग जो हैं बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दस लैंग्वेज इज़ अ स्पेशीज़ यूनिफॉर्म टू डैट एक्सटेंट, इसलिए लैंग्वेज जो है स्पेशीज़ यूनिफॉर्म है, मतलब ये सब इंसानों की ज़ुबान है। एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब एनिमल्स का, जानवरों का भी अपना एक निज़ाम होता है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को अपनी बात समझाने का। बट कम्युनिकेशन बिटवीन दैम इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डॉग है, उसको भूख लगी है, उसे गुस्सा आया, उसे कुछ भी होगा तो उसने बार्किंग ही करनी है, उसने भौंकना है, उसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज या कोई और जो गेस्चर्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। इट इज़ लिमिटेड अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मैसेजेस, लेकिन क्योंकि जानवरों की जो ज़ुबान होती है वो सिर्फ उसके उनमें कुछ महदूद इशारों तक जो है लिमिटेड होती है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डैट लैंग्वेज रिलेट्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। अब पहला असूल ये है कि लैंग्वेज जो है इंसानों की, उसको उसके लिए कुछ असूल होते हैं, नॉट बिटवीन एनिमल्स, जो कि इंसान जो हैं वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर सकते, किसी भी असूल के पाबंद नहीं होते। लैंग्वेज शोज सर्टेन इनहेरेंट फीचर्स ऑफ डिज़ाइन, और लैंग्वेज में जो है वो लैंग्वेज जो है किसी से भी इनहेरिट नहीं की जा सकती, यानी किसी से हमें विरासत में नहीं मिलती। दीज फीचर्स सेट इन अपार्ट फ्राम अदर्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो हमें जानवरों की कम्युनिकेशन से डिफ़र करती हैं, पर्टिकुलरली एनिमल कम्युनिकेशन, खास तौर पे जानवरों की कम्युनिकेशन। द फेमस अमेरिकन लिंग्विस्ट, एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, चार्ल्स हैकेट जिनका नाम है, हैज़ फाउंड की प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज और डिज़ाइन फीचर विच एज होल डोंट अपीयर अमोंग एनिमल्स। उन्होंने ऐसी खसूसियात बताई जानवरों की, यानी ज़ुबान के हवाले से, जो कि जानवरों में नहीं पाई जाती। दीज आर द डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज, जो वो ज़ुबान है, क्योंकि ज़ुबान जानवरों की कोई ज़ुबान नहीं होती। दीज आर सेवन क्वालिटीज़, या वो सेवन क्वालिटीज़ कौन सी हैं लैंग्वेज की? डुअलिटी, ये जो डू का वर्ड होता है ना, इसका मतलब टू होता है, प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आर्बिटरीनेस, इंटरचेंजेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पेशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। मतलब ये सारी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में की थी, कि ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ज़ुबान की होती हैं और ये सिर्फ इंसान प्रोसेस करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन कैन नेवर इनकम्पेस ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी इंसानी कम्युनिकेशन की जितनी भी खसूसियात हैं ना वो जानवर उसको फॉलो नहीं कर सकते। मतलब इंसान, जो जानवरों की ज़ुबान है ना वो हम बोल सकते हैं, मतलब हमने जब भौंकना, किसी को भौंक के दिखाना हो तो भाऊ भाऊ कह सकते हैं। जो चिड़ियों की जो चहचहाने की आवाज़ होती है, चूं चूं भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकते। इन दिस रिगार्ड बर्ट्रांड रसल्स डिक्टम इज़ अप्रोप्रिएट। अब बर्ट्रांड रसल ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात की है। नो मैटर हाउ इलेक्वेंटली अ डॉग मे बार्क, ही कैन नॉट टेल यू डैट हिज पेरेंट्स वर पुअर बट ऑनेस्ट। कि वो कहता है कि यानी एक डॉग जो है ना, उसको कितनी ही अच्छी तरह से भौंकना क्यों ना आता हो, वो आपको ये बात नहीं बता सकता कि उसके जो वालदैन थे, उसके जो पेरेंट्स थे वो गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। कुत्ता ये बात कभी भी नहीं बता सकता, उसने कुछ भी कहना तो उसने भौंकना ही है, वो आपको साफ लफ्ज़ों में ये नहीं बता सकता। लेकिन एक इंसान जो है वो बता सकता है कि मेरे वालदैन जो थे वो गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। इसके बाद आपको एक टेबल नज़र आ रहा है,
इस टेबल में जो है ना हमने ह्यूमन लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स को और एनिमल की जो करैक्टरिस्टिक्स है ना उनको लैदा से कर लिया है। अब इसकी जो है टोटल तकरीबन 11 पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स में इलेबोरेट करेंगे। अब आपने ध्यान से एक चीज़ देखनी है, एक जो जहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है ना उसके साथ लैंग्वेज लिखा है, और जो एनिमल की बात हो रही है वहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लिंग्विस्टिक में जिनको आपने जो है ना बहुत अच्छे से जो है वो नोट डाउन करना होता है और उनको समझना होता है। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर लिंग्विस्टिक में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 90+ मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने सारा कुछ याद किया है, तो आपकी सप्ली भी आ सकती है। अब देखिए ह्यूमन और एनिमल की कम्युनिकेशन में लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। ह्यूमन जो है उनकी अनलिमिटेड होती है, इंसान जो है कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो जानवरों की कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड होती है, फिनाइट होती है। इसके बाद ओपन सिस्टम, इंसानों की ज़ुबान का जो है ओपन सिस्टम होता है और इनकी एनिमल्स का क्लोज सिस्टम होता है। इसके बाद ह्यूमन जो है वो एक्सटेंडेबल होते हैं, मतलब वो अपनी ज़ुबान को जो है मज़ीद जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और लेकिन जो एनिमल की लैंग्वेज होती है वो इनएक्सटेंडेबल होती है। इसके बाद जो ह्यूमन की लैंग्वेज है वो फ्लेक्सिबल एंड वेरिड है, और एनिमल की जो है नॉन फ्लेक्सिबल है। इसके बाद नॉन इंस्टिंक्टिव ये वर्ड है, इसका स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ह्यूमन की लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव होती है और एनिमल की लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव होती है। अब ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एक्वायर्ड की जाती है, मतलब हासिल की जाती है, और एनिमल जो कम्युनिकेशन होती है वो इनहेरेंट होती है, मतलब विरासत में मिलती है। क्रिएटिव इंसान जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो क्रिएटिव होती है, और एनिमल लैंग्वेज नॉन क्रिएटिव होती है। ह्यूमन लैंग्वेज रिकरेंट है और एनिमल लैंग्वेज रेपिटेटिव है, और ह्यूमन लैंग्वेज ग्रामेटिकल है और एनिमल लैंग्वेज नॉन ग्रामेटिकल है। इसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज कॉग्निटिवली बिहेवियरल है, और जो एनिमल लैंग्वेज है वो ओनली बिहेवियरल है। इसके बाद लास्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव है ह्यूमन लैंग्वेज, और जो एनिमल लैंग्वेज है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव है। फर्स्टली लैंग्वेज हैज़ फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल डुअलिटी। अब क्या है कि हमने पिछले क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि यानी जो लैंग्वेज है ना उसके डुअल फंक्शन होते हैं, डबल फंक्शन होते हैं। एक फोनोलॉजिकल मतलब जो साउंड से रिलेट करता है, और दूसरा ग्रामेटिकल कि उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी जो है बात की जाती है। वी हैव स्मॉल मीनिंगलेस साउंड्स एंड टर्न दैम इनटू अ नंबर ऑफ सीक्वेंस टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मीनिंगफुल एट्रेंस। मतलब हम जो है छोटे जितने भी साउंड्स हैं उनको तरतीब दे के, उनकी तरतीब लगा के बहुत से अल्फाज जो हैं, बहुत से वर्ड्स जो हैं बना सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फीचर ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत अहम फीचर होता है लैंग्वेज का। सेकेंडली प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी का फीचर है ना वो भी बहुत अहम है ज़ुबान का, कि यानी लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लैंग्वेज जो है क्रिएट की जा सकती है। लैंग्वेज यूज़र टू प्रोड्यूस एन एंडलेस नंबर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब हमारे पास कुछ वर्ड्स हों तो हम एक वर्ड से जो है हज़ारों लाखों की तादाद में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। In contrast to the communication system of individuals which are limited to the set formulas that are thus unproductive। लेकिन क्या है कि जानवरों को ऐसी कोई ज़ुबान नहीं आती, और उनके जो फ़िक्रे होते हैं, फ़िक्रे तो होते ही नहीं हैं, उनकी सिर्फ कुछ सिंबल्स होती हैं या कुछ साउंड्स होती हैं जो कि उन्होंने हर मौका पे, हर इंसिडेंट पे जो है वो निकालनी होती है। चॉम्स्की कॉल्स इट्स क्रिएटिविटी, मतलब इंसानों की जो ज़ुबान है ना वो क्रिएटिव है। इट मीन्स डैट वी कैन क्रिएट सेंटेंसेस विच वी हैव नेवर स्पोकन और हेard। मतलब हम अल्फाज की मदद से वो फ़िक्रे भी बना सकते हैं जो हमने ना कभी बोले हो ना सुने हो। एनिमल्स डोंट पॉसेस दिस क्वालिटी, लेकिन जानवरों के पास ये खसूसियत नहीं होती। थर्डली इन लैंग्वेज द रोल ऑफ द स्पीकर एंड हेयरर कैन बी एक्सचेंज विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अलावा लैंग्वेज में जो स्पीकर का मतलब बोलने वाले का और सुनने वाले का जो रोल होता है ना वो एक चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। मतलब यानी अब मैं जो अभी जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप लर्न कर रहे हैं, तो ये रोल चेंज भी तो हो सकता है ना। जब मैं आपको प्रेजेंटेशन देती हूँ तो तब आप लोग बोलते हैं और मैं सुनती हूँ, मतलब स्पीकर और हेयरर का जो रोल होता है वो इंटरचेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद है any use of the language in both listener and a speaker, यानी any user of the language is both a listener and speaker। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यानी लैंग्वेज को हम सुने भी और बोलें भी। इन द एनिमल वर्ल्ड सम आर इंडोर्ड विद द एबिलिटी वाइल द अदर्स और नॉट। लेकिन जानवर जो होते हैं उनमें ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं होती, सिर्फ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जानवर हैं या परिंदे हैं वो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक जो साउंड होती है सिर्फ उसी को निकालते हैं। फोर्थली ह्यूमन स्पीच इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। अब इंसानी स्पीच जो है, इंसानी जो कन्वर्सेशन है वो एक ख़ास खसूसियत है।
वी कैन टॉक अबाउट एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब हमने किसी अपनी एक्साइटमेंट के बारे में या किसी बहुत अच्छे तजर्बे के बारे में किसी को बताना हो, वाइल एट द सेम टाइम डूइंग समथिंग एल्स लाइक पीलिंग पोटाटोज, या हमने किसी को बताना हो आलू छीलने के बारे में, तो हम ये सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फर्स्ट फिफ्थली, अ ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल कैन टॉक अबाउट द पास्ट। इसके अलावा इंसान जो होते हैं अपने पास्ट के बारे में किसी को बता सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। ऑफ एन इवेंट दैट हैपन नियरली और 1000 माइल्स अवे, या फिर कैसे किसी को इवेंट के बारे में, किसी ऐसे वाक़े के बारे में हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं जो नज़दीक में या कहीं बहुत मीलों दूर हुआ हो। एन एनिमल कैन नॉट डू डैट, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। व्हेन अ डॉग प्रोड्यूसेस अ सर्टेन साउंड इट जनरली रेफर्स टू द प्रेजेंट, मतलब कुत्ता जब भी भौंकता है ना वो सिर्फ अपने प्रेजेंट को बताता है, मतलब वो अपनी प्रेजेंट की हालत को बताता है कि उसको भूख लगी है या उसको गुस्सा आ रहा है या उसको कोई तंग कर रहा है। मैन इज़ सेड टू बी इंटीमेटली डिस्पोज टू लर्न अ लैंग्वेज। अब इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया है कि वो कोई लैंग्वेज को सीखे, किसी ज़ुबान को सीखे और कम्युनिकेट करे। उसके कम्युनिकेट करने से, उसके बिहेवियर से ही उसके पता चलता है कि सोसाइटी में उसका क्या रोल है। हिज इनेट कॉम्पिटेंस हेल्प्स हिम मास्टर द यूनिक फीचर ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब उसका यही जो ज़ुबान का इस्तेमाल है उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसका जो बिहेवियर होता है ना वो उसी से झलकता है। दस लैंग्वेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और लैंग्वेज जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करती है। मतलब हम जो है अपने बच्चों को जो है जो भी बच्चे होते हैं ना उनको वो अपनी सोसाइटी से जो है ज़ुबान सीखते हैं। एनिमल्स डोंट लर्न देयर कॉल सिस्टम फ्रॉम एल्डर्स, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बड़ों से नहीं सीखते। जब यानी बच्चा किसी कुत्ते का बच्चा या किसी बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली मियाऊं या भाव भाव करता है। देयर नॉलेज इज़ इनहेरेंट, उनको जो नॉलेज मिलता है वो इंसानों का जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो विरासत में नहीं मिलती, लेकिन जो जानवरों की ज़ुबान होती है वो उनको विरासत में मिलती है। लैंग्वेज इज़ बोथ स्पेशीज स्पेसिफिक एंड स्पेशीज यूनिफॉर्म। अब ये जो है सिर्फ इंसानों की पोसेशन है, इंसानों की काबिलियत है। वी एक्वायर और नेटिव टंग बाय कल्चरल ट्रांसमिशन, मतलब कल्चर के थ्रू हम अपने आसपास जो बोलते हुए देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो हम जो वो ज़ुबान सीख लेते हैं। इट इज़ बाय मीन्स ऑफ आवर नेटिव टंग डैट वी रिसीव कल्चरल ट्रांसमिशन, मतलब ज़ुबान के इस्तेमाल के ज़रिए यानी कल्चर जो होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, हम उसको सीख लेते हैं। डैट वी लर्न एंड अडॉप्ट, जो कि हम सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं। दिस इज़ अ स्पायरल डैट हैज़ ड्रिवन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी की वजह से इंसान जो है वो तरक्की करता है। एनिमल्स कम्युनिकेशन डिफर फ्राम ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसानों का जो कम्युनिकेशन है वो जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। इन मैनी वेज एज इलस्ट्रेटेड इन द चार्ट, जो कि चार्ट में हमने सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फर्दर मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप ध्यान से समझना है। लैंग्वेज मेक्स द यूज़ ऑफ डिस्क्रीट सिम्बल्स, लैंग्वेज में जो है मुख्तलिफ सिम्बल्स होते हैं। वाइल एनिमल्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ऑफन कॉन्टीन्यूस और नॉन डिस्क्रीट, लेकिन एनिमल्स की कम्युनिकेशन में कोई सिम्बल्स नहीं होते, कोई उनका जो है ऐसा सिस्टम नहीं होता लर्निंग का। वन कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन ख, अब एक ये देखें वर्ड है ख, ए एंड ट। अब यानी ये वर्ड हम यहाँ अब लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो अगर हमने कैट कहना होता तो हमने कहना था CAT कैट, लेकिन लिंग्विस्टिक में के यानी सी जो होता है ना वो ख की आवाज़ देता है। एक बात याद आपने रखनी है कि आप यहाँ पे जो इंग्लिश में क वर्ड नहीं होता, उर्दू में जो हम काफ को पढ़ते हैं ना वो काफ जो है लिंग्विस्टिक में इंग्लिश में वर्ड नहीं है, इंग्लिश में ख कहा जाता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैम जब लेक्चर देती हैं तो मैम ने अभी ऊपर भी कम्युनिकेशन कहा है, मैम कन्वर्सेशन कहती हैं, तो क्योंकि अब क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जब PG से लेके मास्टर्स तक हमने जो पढ़ते आए हैं हमें जो इंग्लिश सिखाई गई तो उसमें यही सिखाया गया था कि CAT कैट होता है। लेकिन अब जो है जो मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं वो लिंग्विस्टिक पढ़ाते हैं, मतलब PG से लेकर जो है PG से ही वो लिंग्विस्टिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो PG की जो लैंग्वेज होती है ना, उनकी जो लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज होती है, जो फोनेटिक्स उनको सिखाए जाते हैं, उसमें इस तरह से पढ़ाया जाता है ख ए ट, तो ये बनता है खैट। खैट पढ़ेंगे इसको, हम पहले हम कैट कहते थे लेकिन ये खैट है। इन द वर्ड्स कैट बट वन कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंट डिस्क्रीट सिंबल्स इन द लैंग्वेज हमिंग साउंड डैट अ बी प्रोड्यूसेस, मतलब यानी बी जो है, बी का जो वो मुरमुराना होता है या बी जो भिन बनाती है ना, उसकी आवाज़ से जो सिंबल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। मतलब हमें नहीं पता कि यानी बी कोई जब शहद की मक्खी जब भिन बना रही होती है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या वो अपनी दोस्त को या अपनी बहन को जो है कोई कहानी सुना रही है, मतलब वो सिर्फ बेवजह जो है भिन बनाती है। मक्खियाँ जो हैं बेवजह भिन बनाती हैं, मच्छर जो हैं बेवजह भिन बनाते हैं, वो कोई साउंड या कोई मैसेज नहीं दे रहे होते हैं। A bee's dance or a cock's crow is today the same that is 200 years ago, मतलब यानी किसी भी शहद की मक्खी का भिन बनाना है या फिर किसी कव्वे का जो काएँ काएँ करना है ना, वो आज भी वैसे ही है जैसा कि 200 साल पहले के कव्वे काएँ काएँ किया करते थे। इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन ज़ुबान के केस में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज जो है टाइम के साथ साथ जनरेशन बाई जनरेशन ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है। लैंग्वेज इज़ चेंजिंग ग्रोइंग एवरी डे, लैंग्वेज जो है चेंज हो रही है, बदल रही है, ग्रो कर रही है। एंड न्यू वर्ड्स आर कमिंग अप, और नए से नए अल्फाज जो हैं वो
सामने आते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ फॉर मोर स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स, इंसानी ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के लिहाज से पेचीदा है दैन एनिमल कम्युनिकेशन, अगर इसका कंपैरिजन एनिमल कम्युनिकेशन से किया जाए तो। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कम्प्लेक्स, इंसानी ज़ुबान पेचीदा है, वाइल देयर इज़ नो कम्प्लेक्सिटी इन लैम्स क्राई, लेकिन अगर किसी लैम्स की, किसी बछड़े की चीख को देखा जाए तो उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। आगे ही हम कंक्लूजन करेंगे, लास्ट पैराग्राफ है। इन शॉर्ट देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू स्पेशीज येट इन मैनी वेज, तो कि दोनों स्पेशीज़ इंसानों में और जानवरों के कम्युनिकेशन में बहुत ही फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ह्यूमन्स इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और कैन कमांड दैम, यानी इंसान जो हैं, इंसानों की ज़ुबान को, वो जानवरों की जो ज़ुबान होती है उनकी आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, उनको हुक्म भी दे सकते हैं। ह्यूमन्स हैव बिहेवियर्स देयर रिसेंबल्स एनिमल इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, यानी इंसान को जो है वो अपने बिहेवियर के थ्रू जो जानवरों के इशारे होते हैं या उनके ग्लिम्स होते हैं, उनको इनको गेस्टर्स को समझ सकता है। सम ऑफ आवर बॉडीली फीचर्स आईब्रोज, बियर्ड एंड मॉस्टेज ये स्ट्रॉन्गली रिसेंबल्स अडेप्टेशन टू प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स, यानी बाज़ औक़ात हम जो हैं कुछ बोलते नहीं है लेकिन हम अपनी आंखों से आईब्रो को उचका के या फिर अपनी मूँछों के ज़रिए या फिर अपने फेस पे हाथ लगा के कुछ इशारों के ज़रिए भी कुछ सिग्नल दे के जो है अपना पैगाम जो है डिलीवर कर देते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो ऑफन सीक टू मिमिक एनिमल्स, यानी इंसान जो है अक्सर ये जानवरों की कॉपी करता हुआ देखा गया है। कम्युनिकेटिव सिग्नल्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद एनिमल्स, यानी जब हमने किसी चूज़े वगैरह को या किसी मुर्गी को जब हम वो कोई दाना डाल रहे होते हैं या कुछ खिला रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं मतलब हम जो है वो जानवरों के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवर उनकी जो फिक्स लैंग्वेज है वो उसी को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ऑफन क्लोज देयर आइज टुवार्ड्स अ पेट कैट टू स्टैब्लिश अ टॉलरेंट रिलेशनशिप, मतलब हमने अगर किसी कैट के साथ, सॉरी फिर मैं कैट कह रही हूँ, कैट के साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाना है, उसके साथ हम जो है अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसके सामने अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं या उसको प्यार से बुलाते हैं। स्ट्रोकिंग, पेटिंग एंड रबिंग पेट एनिमल्स, या फिर उसकी जो पीठ पे जो है ना हाथ फेरते हैं प्यार से। ऑल आर एक्शंस दैट प्रोबेबली वर्क थ्रू देयर नेचुरल पैटर्न्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हम उसको बोल के तो नहीं समझा सकते, लेकिन वो हम अगर किसी कैट के साथ या किसी एनिमल के साथ, किसी पालतू जानवर के साथ ऐसा करते हैं तो हमारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। मतलब यानी बिल्लियाँ जो होती हैं वो अक्सर वो अपने मालिक से बहुत प्यार करती हैं ना, तो वो इन्हीं गेस्चर्स की वजह से करती हैं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को समझ तो नहीं सकती लेकिन हमारे गेस्चर्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये था हमारा इसका टॉपिक ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।